इसी बीच हमारे साथ हमारे जो सहयोगी धनंजय है वो सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सुवेंदु अधिकारी के घर के ही बाहर मौजूद है। बयां कर रहा है जिनकी लोगों के इंतजार था और वो यहाँ अपने घर से चिनार पार्क से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देखिए पूरा सुरक्षा व्यवस्था है और सुवेंदु अधिकारी अपने जो घर से निकलते, दादा दादा देखिए भगवा कलर में सुवेंदु देखिए हाथ जोड़ते हुए सुवेंदु अधिकारी यहाँ से निकल गए हैं और तस्वीर अपने यह बयां कर रही है कि सुवेंदु अधिकारी का जो शपथ समारोह वहां के लिए निकले हैं और ये तस्वीर अपने आप पे बंगाल की नई उम्मीद के साथ, बंगाल की जनता नई उम्मीद के साथ निकले हुए है। हम इनके साथ जाने की कोशिश करेंगे और जहां तक वो तस्वीरें हो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सुवेंदु अधिकारी है यहाँ से निकल चुके अपने आवास से और ये ब्रिगेड मैदान के लिए वो निकले हैं। तमाम तस्वीरें अपनी ये बयां कर रही है कि सुवेंदु अधिकारी जो भगवा कलर के कुर्ता में पहने हुए हैं और यहाँ से निकले हैं और ये तस्वीर है जो नए उम्मीद के साथ बंगाल की जनता ने नए सीएम पद के उम्मीदवार को चुना है और वो तस्वीरें अपने आप में दिखाता है कि जो जिन उम्मीदों के साथ सुवेंदु अधिकारी को चुना है उन उम्मीदों पे क्या किस तरह से खड़ा उतरते हैं। तमाम तस्वीरें यहाँ पे ये नजारे थे पूरी सुरक्षा। आज जो कल के दिन में ये रास्ता कभी आम लोगों के लिए हुआ करता था लेकिन अब कोई खास हो गया। चिनार पार्क का जो इलाका है ये कभी एक तरह से पूरे रोड को सुरक्षा व्यवस्था हो, लोगों की जो आने जाने की है, तमाम लोग एक अपने नजर से देख रहे हैं कि सुवेंदु अधिकारी को चुन के जो मैंने यहाँ पे भेजा धनंजय क्या कार्यक्रम रहने वाला है सुवेंदु अधिकारी का, क्योंकि 11 बजे शपथ ग्रहण होना है, घर से वो निकल चुके हैं तो यहाँ से पहले कहीं और जाना है, फिर शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचेंगे या क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? इनके मैं साथ ही जाने की कोशिश करता हूं कि जो बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का इस्तीफा लेने के लिए पहुंचे, उसके बाद परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे तो कोशिश करूंगा कि इनके साथ निकलो और जहां तक जा सके मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं। हालांकि जो यहां से काफिला निकल चुका है, काफिला अपने जो कारवां है निकल चुका है क्योंकि हाथ जोड़ते हुए निकले, कुछ मीडिया से उन्हें बात नहीं की। तमाम तस्वीरें हम कोशिश करेंगे आपको लगातार आगे दिखाते रहेंगे। ठीक है धनंजय, लगातार चूंकि वहां से तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और अभी आपने देखा धनंजय ने दिखाया कि यहां से जस्ट अभी रवानगी हुई है। 11 बजे, ठीक 11 बजे ताजपोशी होनी है, उन्हें बंगाल की कमान आज मिल जाएगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री बंगाल में आज से होगा। अदिति इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, अभी धनंजय ने हमें तुरंत तस्वीरें दिखाई, सुवेंदु अधिकारी की रवानगी हुई, अपने घर से वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसी तैयारी आज आप वहां पर देख पा रही हैं? बिल्कुल, मैं मौके पर खड़ी हूँ जहां पर रैली हो रही है और ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं मैं वहीं से आपको तस्वीरें भेज रही हूँ। थोड़ा पास जाते हैं, इतना सिक्योरिटी है कि वहां पर नेटवर्क का इशू आता है, इससे थोड़ा दूर से आपसे बात कर रहे हैं। दरअसल देखिए ये जो मिनी इंडिया है आज आपको नजर आ रहा है। पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक रिवाज है, कुछ भी अच्छा काम करने से पहले आप माँ काली का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम भी उस जगह पर होके आए जहां पर नरेंद्र मोदी माँ काली का दर्शन करके आए थे, उसी मौके पर मौजूद थे जहां पर हमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता देखने को मिले। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस इलाके में हैं जहां पर इस समय ब्रिगेड ग्राउंड जहां शपथ होगी विक्टोरिया के पास है ये ग्राउंड और ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वतंत्रता दिवस हो, क्योंकि ये वो भी इलाका है जहां पर जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ पर परेड होती थी तो जाहिर तौर पे बेहद खुशनुमा माहौल है और मैंने इतना कलरफुल कभी नहीं देखा। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है कि सफेद साड़ी, पाट की साड़ी होती है, पर यहाँ पर आज भगवा रंग में महिलाएं नजर आ रही हैं, बहुत तैयार होकर आदमी नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ये सब एक अलग बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी आप देख रहे हैं कि जो पंडाल सजा है शपथ का वो बेहद खूबसूरत है। वो बंगाल की उस तस्वीर को दिखा रहा है जिसमें माँ काली भी है, तो उसमें हावड़ा भी आपको नजर आ रहा है, तो आपको उसको तमाम तरीके की जो तस्वीरें हैं जो कि बंगाल की संस्कृति, तो ये जो आज मैसेज देने की कोशिश है ना, ये मैसेज है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। क्योंकि बार बार जब हम बीजेपी के लोगों से हमने बाहर बात करी तो वो यही कह रहे हैं कि ये कोई आंकड़े की जीत नहीं है, ये एक उतना बड़ा बदलाव है जो कि शायद असंभव सा माना जा रहा था, तो उस असंभव को संभव करने का जश्न मनाया जा रहा है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पर चुनाव से पहले आई थी तो मैंने पूछती थी लोगों से कि आप वोट करेंगे, तो बोलते थे हिंदू है वोट करेंगे। आज वही हिंदू कह रहे हैं कि हमने वोट भी किया है और हम इसको मना भी रहे हैं जश्न की तरह। और देखिए धीरे धीरे टीएमसी भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है। सबकी नजरें शुभेंदु अधिकारी के साथ पूरी कैबिनेट कैसी होगी उस पर है। लेकिन फिलहाल दो बड़ी बातें, एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे। देखिए आज के कार्यक्रम में उनका कोई भी भाषण यहाँ पर नहीं दिखा कि कोई भाषण करेंगे, उनका आना अपने आप में उस उम्मीद का है
की बात है जो कि डबल इंजन की सरकार को लेकर किया जाता है। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का आना, अमित शाह का यहाँ पर रात गुजारना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप शायद नॉर्थ के राज्यों में इतना इंपॉर्टेंट ये चीजें ना लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं बंगाल के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में गृह मंत्री रात को यहाँ पर रुके। एक एक बात जब हम यहाँ से जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनसे नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ आपसे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, माना जा रहा है शुभेंदु अधिकारी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, घर में भी उन्होंने पूजा की, मुंह मीठा करके। वो मिष्टी दोई यहाँ पर खाई जाती है, मिष्टी दोई खाकर निकले हैं, वो बहुत हमेशा शुभ कार्य में खाई जाती है, उसको खाकर निकले हैं। और शुभेंदु अधिकारी के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसने ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता दिलाई। आज वो खुद मुख्यमंत्री हैं। साइडलाइन महसूस किया था उन्होंने जब लगा कि अभिषेक बनर्जी आ गए, प्रशांत किशोर आ गए, अब स्ट्रेटेजी प्रशांत किशोर बनाएंगे। ये तमाम बातें गलियारों में और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता है वो बातें शारदा चिटफंड जैसे कई मुद्दों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कई ऐसे टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो भगवा रंग में यहाँ पर आए केवल शपथ समारोह देखने के लिए, और शायद यही वजह है कि शायद यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, हर तरीके से चेकिंग हो रही है, एयरपोर्ट से लेकर ब्रिगेड ग्राउंड तक पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। सड़कों पे आपको बंगाल की पुलिस के तौर तरीके भी बदले हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में आपको सेंट्रल फोर्सेस भी। लेकिन बंगाल ने अपने भविष्य के लिए एक नया रास्ता यहाँ पर आज चुनता हुआ नजर आ रहा है और बेहद खुश है वो इसको लेकर। जी अदिति, क्या कुछ शपथ ग्रहण को लेकर और जानकारी? एक तो डेप्यूटी सीएम को लेकर भी सुगबुगाहट है और दूसरा मंत्रिमंडल को लेकर भी। क्या आज सिर्फ सीएम पद की शपथ ली जाएगी या फिर यहाँ पर मंत्रिमंडल भी यहाँ पर शपथ लेता हुआ नजर आएगा आज? देखिए क्या है कि कल से एक बहुत सारे वायरल चीजें निकल रही हैं यहाँ पर कि डिप्टी सीएम अग्नि मित्रा पॉल हैं और कौन कौन से मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या पोर्टफोलियो तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन फिर बीजेपी की सेल ने उसको बताया कि ये फ्रॉड है। जाहिर तौर पर उत्साह बहुत है लोगों के अंदर। तो आप देखिए, पहली कैबिनेट को लेकर उत्साह है, पहले 2 बड़े फैसलों को लेकर उत्साह है, अगले 45 दिन को लेकर। जहां तक बात है डिप्टी सीएम, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में जो सरकारें बनाई हैं उसमें डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बहुत कारगर है। लेकिन अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो वहां पे तो क्या है, जातीय समीकरण को हैंडल करना होता है कि जातीय समीकरण ब्राह्मण भी बनाना है, पिछड़ी जाति से ही बनाना है, सभी को हैंडल करना है, उस राज्य की जातियों में क्या प्रमुख है। लेकिन यहाँ पर शायद डिप्टी सीएम इसलिए बनाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि एक तो आपको ममता दीदी के सामने महिला चेहरा भी दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि आपके लिए महिला कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि एक महिला डिप्टी सीएम के तौर पर हो। यहाँ पर भी आपको समीकरण ही हैंडल करने हैं, लेकिन वो जातीय ना होकर वो एक अलग अलग एस्पेक्ट वाले हैं, जैसे कि महिला हो गए, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक नॉर्थ बंगाल है और यहाँ पर ये पूरा पश्चिम बंगाल नहीं आता है वो, लेकिन नॉर्थ बंगाल एकदम अलग है। वो 7 सिस्टर्स की एक आपको तस्वीर नजर आती है वहां पर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। तो हो सकता है, वैसे तो शुभेंदु अधिकारी उस इलाके से ही आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा अलग अलग इलाकों का। आप देखें यहाँ पे पश्चिम बर्धमान की बात कर लें, उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, बीजेपी ने सोचा नहीं था कि वहां पर जीत मिल सकती है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है कि डिप्टी सीएम्स दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे। अभी तक यही कार्यक्रम है, 11 से 12 का कार्यक्रम है, फिर प्रधानमंत्री मोदी सीधे वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे और ऐसे में आज सिर्फ मुख्यमंत्री के शपथ समारोह होगा। कुछ दिन बाद गवर्नर बाकी सबको शपथ देंगे। उस दिन भी संभवतः कोई बड़े चेहरे यहाँ आए, जैसे आपने बिहार में देखा। लेकिन फिलहाल आज शुभेंदु अधिकारी ही यहाँ पर शपथ ले रहे हैं, इसीलिए उत्सुकता बढ़ी हुई है कि किस तरीके से कौन डिप्टी सीएम होगा, किसको क्या कमान दी जाएगी। और दरअसल अभी फिलहाल पहली कैबिनेट, दूसरी कैबिनेट, ये सब दिल्ली से होगी। और शायद यही जो है बात है कि दिल्ली कोलकाता के बीच की जो दूरी कम हो गई है, डबल इंजन की सरकार की जो मजबूती आ गई है, ये सारी चीजें अगले आपको 30 दिन के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से फैसलों के लिहाज से देखने मिलेंगी। लेकिन मैं बस एक बात ये कहूंगी बार बार, मैं कोलकाता में हूँ, मुझे लग रहा है मैं उत्तर प्रदेश की गलियों में हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से भगवा रंग में चिल्लाते हुए जय श्री राम के नारों के साथ लोग नजर आ रहे हैं।